नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए हम दो वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। एक है कृतिदेव फ़ॉन्ट के लिए, दूसरा है इंग्लिश के लिए। आज जो वीडियो डाल रहे हैं वो सबसे मेजर होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ये वीडियो है मंगल फ़ॉन्ट के लिए। मंगल के अंदर इन स्क्रिप्ट में बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। हमने पहले एक रील के माध्यम से पूछा था कि अगर हम स्टार्टिंग से सिखाएं या फिर जो स्पीड रुक गई है उसके बेस पे बताएं। मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ कि आपकी स्पीड 15-17 पे रुक गई हो, या फिर आपने स्टार्टिंग लर्निंग पूरी कर ली है, उसके बाद में हमें आगे आगे धीरे धीरे अपनी स्पीड कैसे ग्रो करनी है। कुछ सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे, कुछ तरीके बताएंगे जिससे आपकी स्पीड श्योर ग्रो हो जाएगी। आपको टाइपिंग हमारे अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। देखिए, आपको एक तो टाइम आप बढ़ा लीजिए अपना, 5-6 घंटे 7 घंटे आप कीबोर्ड को चलाइए हाथों को, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी। अब बात ये आती है, 2-3 चीज़ें पहले इस बात को मेजर रखिए। एक, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती होंगी कि इनमें मैं प्रेस करने में, इन स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ, नए प्रेस करने में जो ऊपर बिंदु लगता है, अनुस्वार लगता है, उसको प्रेस करने में, यह प्रेस करने में, क्योंकि ये सारे के सारे नीचे वाली लाइन में आते हैं। इसके अलावा आपको क्या दिक्कतें आ रही होगी डे प्रेस करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ लिंक, थोड़ा सा बाहर की तरफ हो जाता है। अक्षय त्रय ये प्रेस करने में, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन में आते हैं। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो आपको कीबोर्ड को पूरा खोलना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जहाँ तक मैं मंगल की बात करता हूँ, मंगल इन स्क्रिप्ट की बच्चे बोलते हैं कि 15 पे स्पीड रुक गई, 17 पे स्पीड रुक गई। बहुत आसान है। पहली बात, आप अपना सोर्स बताइए कि आप कहाँ से टाइपिंग सीख रहे हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो। उसके अलावा आपकी स्पीड कितने पे रुक गई है मंगल के अंदर, वो बताइएगा। हमने लैब के अंदर अगर हम हमारी क्लासेस की बातचीत करें, हमारे पास मंगल वाले बच्चे भी हैं और कृतदेव वाले बच्चे भी हैं। थोड़ा सा डिफरेंस उनमें बताने की कोशिश करूँगा, साथ में मैं मंगल के ऊपर बातचीत करूँ। पहला, आपका काम ये होना चाहिए कि अगर आपकी मंगल के अंदर अगर आपकी स्पीड रुक गई है, तो एक जो सबसे रामबाण तरीका रहेगा, आप जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहोगे मंगल के लिए अगर मैं बात करूं, खासकर आपकी स्पीड जब 8, 10, 12, 15, 17 की है, तब के लिए अगर मैं बात करूं, तो वो ये रहेगा कि आपको रोजाना मैं आपको जितने दिन तक आपकी 20-22 की स्पीड नहीं आ रही, 25 की नहीं आ रही, तब तक आपको हमेशा बारखड़ी लिखनी है। बारखड़ी लिखने का तरीका क्या रहेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने मंगल फ़ॉन्ट चूज कर लिया है, ठीक है। तो मंगल के बाद अब मेरे को लिखना है। बारखड़ी में कैसे क्या लिखोगे, बारखड़ी कौन सी वाली बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ये वाली कै का की, ठीक है। और ऐसे स्पीड आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे आराम आराम से टाइप कर, सॉरी, आप आराम आराम से टाइप कर रहे हो। ये जैसे आपने लिखा ऐसे करके ये पूरी कै वाली लाइन हो गई। अब इस कै वाली लाइन के साथ साथ फिर खे लिखना है, गै लिखना है, घै लिखना है, ऐसे करके पूरी की पूरी लाइनें बनानी है आपको हमेशा बारखड़ी की। एक तो स्पीड आनी चाहिए उसमें, एक धीरे धीरे आपको क्या करना है, इसमें एक्यूरेट होते जाना है। उससे क्या होगा कि जब आप पूरा वर्ड देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि सारी की सारी बारखड़ी और ए आ ई ऊ वो वाली लाइन, पूरे स्वर, ये मिलके ही आपके सारे वर्ड बन रहे हैं। तो आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आज कल परसों, बाकी आपने जितने भी बच्चे उनके साथ भी शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। और शेयर करने के बाद आपको ये काम करना है कि आपको ये बारखड़ी लिखनी है। 3 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्येक एक बार बारखड़ी लिखी, फिर दोपहर में एक बार लिखी, फिर शाम को एक बार लिखी, 3 बार बारखड़ी लिखिए। 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए, चौथे दिन मुझे रिजल्ट बताइए। मैं आपको श्योर कहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल जाएगा। हल्का सा आपकी एक्यूरेसी सुधर जाएगी, दूसरा आपके स्पीड में थोड़ी सी तेजी आ जाएगी। अब ये काम हो गया। उसके बाद में दूसरा काम क्या करें, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा आप ये कर सकते हो, जब आपकी स्पीड कम है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को एक वर्ड लिखना है। मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे को एक वर्ड लिखना है कहा। अब आपको क्या करना है, इस वर्ड को रिपीट करना है। कितने बार, कम से कम 7 से 8 बार। पहले कैसे करोगे, पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ कहा, ऐसे, फिर थोड़ा सा तेज, 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 फिर धीरे धीरे आपको स्पीड बनाते जाना है इसके अंदर। फिर पहले लिखने हैं 2 वर्ड वाले, जैसे ये केवल और केवल 2 या 3 वर्ड वाले। फिर आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, हल्का सा आपको बढ़ाना है। कितनी लेंथ करनी है आपको, इसको लेंथ को बढ़ा लो आप। जैसे अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने 3 का बना लिया, अब क्या बनाया मैंने, सहारा। कैसे लिखा है मैंने सहारा। फिर धीरे धीरे क्या करना है, इसमें आपको स्पीड बढ़ाते जाना है, ठीक है। सॉरी, आपको इसमें क्या करना है, आपको धीरे धीरे इसमें आपको स्पीड बढ़ाते जाना है। सहारा लिखा आपने,
उसके बाद में आगे क्या करना है आपको, आगे आपको एक शिफ्ट का वर्ड शुरुआत कर लो। जैसे मैंने क्या कर लिया, मैंने ये वर्ड शुरू कर लिया और मैं अब क्या लिख रहा हूँ, अब मैंने शिकारी शब्द लिखा मैंने, तो आपके लिए एक वर्ड और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे करके आपको वर्ड बढ़ाते जाने हैं, छोटे वर्ड से शुरुआत करनी है, फिर छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ऐसे करके आपको एक वर्ड को रिपीट करना है। लेकिन रिपीट में भी ये ध्यान रहे कि पहले धीरे करोगे, फिर उस वर्ड को धीरे धीरे तेज लिखते जाओगे। अगर आपका ये काम हो जाए, उसके बाद में अगला काम आपको क्या करना है, एक एक काम को अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, या इस वीडियो के ऊपर दोबारा से आ जाइएगा। इससे होगा क्या कि आपको क्या मिलेगा कि आपको 3 या 4 दिन बाद अंतर देखने को मिलेगा। मैं आपको एक रीज़न और बता रहा हूँ। अब आपको काम क्या करना है, जैसे हमारे पास ये बुकलेट है, अब इस बुकलेट पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मान के चलिए मेरे पास ये पहला मैंने एक स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, आप थोड़ा सा इस पर जूम करके देखो, ये एक है कि स्वामी विवेकानंद जी से मैंने 5 लाइनें हैं। आपने ये प्रैक्टिस की, ये प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ये 5 लाइनें हैं, वैसे ही आप अपने पास कोई भी एक बुकलेट ले सकते हो, या अगर ये JCT की चाहो तो ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना क्या है कि आपको इस बुकलेट, जैसे आपको 4 लाइनें पकड़नी है, 4 लाइनें पकड़ के साइड में आप अपने टाइम लगा लीजिए और टाइम लगा के उन 4 लाइनों को टाइप कीजिए। अब होगा क्या कि आपको वो लाइनें लिखी जाएंगी, 4 लाइनें मान के चलिए 10 मिनट में लिखी जा रही हैं। आपका काम ये रहना चाहिए कि जब आप दोबारा तीसरी बार 10-10 मिनट लिख लिया, जब आप 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसको दोबारा से शाम को टाइप करने बैठो, तो आपकी ये लाइनें 9 मिनट 50 सेकंड में ही क्यों ना हो, लेकिन आपका कम से कम ये लाइनें 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड कुछ ना कुछ फास्ट जरूर होनी चाहिए जो आपने पहले लिखा था। मान के चलिए मैंने पहले 10 मिनट में लिखा, अगली बार 9 मिनट 40 सेकंड, उससे अगली बार 9 मिनट 35 सेकंड, उससे अगली बार 9 मिनट 20 सेकंड। ऐसे करते जाओगे तो धीरे धीरे स्पीड बूस्ट होती जाएगी। दूसरा टारगेट क्या रखना है, जो मैं बच्चों को यहाँ पे जब ऑफलाइन टाइपिंग कराता हूँ तो देता हूँ कि आपको है ना, ये नहीं करना कि मेरी 5 स्पीड बढ़ जाए। आपका टारगेट ये रहना चाहिए मेरी 0.5 बढ़े, 0.3 बढ़े, लेकिन हल्का सा आज जो कर रहा हूँ उससे कल बेटर होना चाहिए। उससे क्या है, आप मान के चलिए 0.5 स्पीड बढ़ानी है। अब 5 मिनट की टाइमिंग पे काम कर रहे हो तो आपको 2.5 वर्ड एक्स्ट्रा लिखने हैं। अगर मैं 0.5 भी बढ़ा रहा हूँ और 10 दिन बाद भी मैं अगर मेरी टाइपिंग में देखूंगा तो मेरे 5 का सुधार मिलेगा। और 5.5 बढ़ाना तो आपको भी लगेगा यार 0.5 तो बढ़ा ही लेंगे, तो आपको काम वैसे करना है। अगर 5 की एक साथ बढ़ाने बैठोगे तो एक्यूरेसी गिरेगी, तो दिक्कत आएगी। लेकिन अगर एक की स्पीड आधे की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आराम से पास हो जाओगे। अगर किसी बच्चे की आज 12-13 भी स्पीड आ रही है और वो रोजाना अगर एक की स्पीड भी बूस्ट करता है, तो मैं अगर बात करूँ 20 नवंबर की, तो भी आज 22-23 दिन है। अगर 22-23 दिन में बंदा अगर एक भी नहीं बढ़ा रहा, 0.9 भी बढ़ा रहा है, तो उसकी 20 की स्पीड बढ़ जाएगी। 20 की स्पीड बढ़ने का मतलब है आज 12-13 पे है तो 32-33 की स्पीड, और उस स्पीड पे आराम से पास हो जाएगा वो। अब बात रहती है कि सर कहाँ पे प्रैक्टिस करें, टेस्ट कहाँ पे दे। स्पीडो सॉफ्टवेयर है, उन्होंने UPSSC के एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना चीज़ें सेटअप की है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। पेड है लेकिन महीने भर का आप खरीद लीजिए। सोनी पे आप टेस्ट दे सकते हो, टाइपिंग बाबा पे आप टेस्ट दे सकते हो, जो भी आपको वेबसाइट अच्छी लगे वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। अब बात है कुछ बच्चे कृतिदेव पे कर रहे हैं। अब कृतिदेव पे थोड़ा सा एलिमेंट हम चेक करते हैं कि क्या रहा। अब जैसे मैं बात कहूँ कि मैंने क्या किया कि अभी क्या किया था मैंने, जैसे मैं अगर इस पे टाइप कर रहा था तो मेरे लिए क्या था सॉरी क्या था मेरे लिए, कै था। कै के बाद मेरे लिए आ की मात्रा थी, लेकिन जब मैं इसके बाद में मैं प्रेस कर रहा था, देखो कै लिखने के बाद छोटी ई की मात्रा मैं बाद में लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर बड़ी ई की मात्रा लगा रहा हूँ, के की मात्रा लगा रहा हूँ, कई की मात्रा, लेकिन कई की मात्रा उसमें शिफ्ट के साथ आती है। और देखो इसमें क्या है, को की मात्रा डायरेक्ट लिखी जा रही है ना। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब मैं करके दिखा रहा हूँ उसके अंदर आपको कृतिदेव के अंदर। चलिए मैं कृतिदेव के अंदर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ चेंज कर लिया है और अब मैं इसको बारखड़ी लिख रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैं कृतिदेव का लेआउट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कै लिखा, फिर मेरे लिए मैंने क्या लिखा, का लिखा, की लिखा, फिर मैंने की लिखा। अब देखो के, अब को कई लिखना है मैं शिफ्ट के साथ लिखूंगा, और को लिखना है ना मैं पहले आ की मात्रा फिर ए की मात्रा। मतलब इसमें बनाना पड़ता है अपने को वर्ड, मात्राएं अलग अलग, की सारी अलग अलग है, प्रॉपर वर्ड बन के नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे अब मेरे को कऊ लिखना है ना तो मेरे को ऐसे शिफ्ट के साथ आएगा, कंग लिखना है, कै लिखना है तो फिर आपके लिए ऐसे बनता जाएगा, ठीक है।
सॉरी शिफ्ट के साथ 5 से आता है इसमें। तो आपको ये वाले वर्ड बनाने हैं। अगर आप इसमें भी ये कर रहे हो तो आपका इसमें भी जैसे मैं क्रुतिदेव की बात करूँ तो क्रुतिदेव में भी आपकी स्पीड क्या रहनी चाहिए, जैसे आपने एक वर्ड ऐसे लिखा फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस सभी लिख रहे हो तो सभी में ऐसे आपकी धीरे धीरे, आप इसमें भी आप ऐसे धीरे धीरे आपका, अगर आप 2-3 चीज़ें जो मैंने आज बताई हैं वो आप कर लीजिए, उसके बाद में हम फॉलो अप करके आपको आगे भी चीज़ें बताते जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कमेंट डाउट में लिख दीजिएगा। आपका मेजर आज काम क्या है, आप बारखड़ी लिखना स्टार्ट करो, बारखड़ी को 3 या 4 बार लिखना स्टार्ट करो। उसके अलावा वो वर्ड रिपीट करना स्टार्ट करो। वर्ड रिपीट के बाद आपका ये होना चाहिए कि आप पैराग्राफ रिपीट करो लेकिन टाइम लगा के, जिससे आपका क्या हो कि हर बार 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड कम करते जाओ। अगर एक पैराग्राफ आपका पहले 10 मिनट में हो रहा था, 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करके अगर आप उसे 8 मिनट में कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने स्पीड तो बढ़ाई है ना। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका हाथ थोड़ा सा हिट करके चलाया करो, ऐसे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे। बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास कई बच्चों ने वीडियोस भेजी है यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आप थोड़ा सा ना ऐसे चला के लिखिए, थोड़ा सा हिट करिए। जब आप थोड़ा सा हिट करके चलाते हो तो कीज आपकी फंसती नहीं है, बीच में उंगलियां नहीं जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इनसे फ़ायदा मिले तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इनसे फ़ायदा मिला, फिर हम अगली चीज़ बताएंगे। अगली वीडियो आपकी किस टॉपिक पे चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही है वो बताते जाइए, हम उस पर सवाल आपको चीज़ें समझाते जाएंगे। बाकी जितने भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। जितना संभव हो पाएगा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे के सारे बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। जो बच्चे यहाँ आ सकते हैं हम उनको यहाँ पे ऑफलाइन टाइपिंग करवा ही रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी डाउट हो हम सवालों का जवाब अगली वीडियो के अंदर देंगे। तब तक बने रहिए JCT क्लासेस के साथ। जय हिंद।